और चलिए अब आपको सीधा लक्ष्मणगढ़ ले चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शिक्षा मंत्री और आपके विधायक गोविंद डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जाट साहब, सुभाष महरिया जी, सुरेश मोदी जी, महादेव खंडेला जी, बीरेंद्र सिंह जी, हाकिम अली साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भगवान साहिब सैनी जी, मील साहब, मंचासीन सभी नेतागण, साथियों, आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सीकर जिले में संदेश जाए कि प्रदेश के तमाम नेता, लक्ष्मणगढ़ और सीकर के तमाम कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर खड़े बैठे हैं और हम सब पूरी तैयारी के साथ आज मैदान में उतर गए कि जिस दिन मतदान होगा भारी बहुमत से इस शेखावाटी में और सीकर में जो बेहतर प्रदर्शन हमारा विधानसभा में रहा उससे आगे चलकर हम लोकसभा में चुनाव जीतेंगे। इस बात का संकल्प लेने के लिए, आप लोगों से पुनः आग्रह करने के लिए, और पिछले 2-2.5-3 महीने में हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच में वादे किए थे उनको प्रारंभ में हमने सारे वादे पूरा करना शुरू किया है और वादे पूरे किए हैं। इस बात का संदेश आप लोग लेकर पूरे सीकर जिले में, पूरे प्रदेश में जाएं, इसलिए सभा को आज बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी का, जिला अध्यक्ष महोदय का, कि आपने सभी लोगों को आज आमंत्रित किया। सब वक्त अपनी बात बोल चुके हैं। देश में आज जो हालात हैं, जो चर्चा होनी चाहिए किसान की, मजदूर की, गरीब की, बिजली की, पानी की, बीज की, नौजवान की, उन चर्चाओं से परे हटकर अलग अलग प्रकार की चर्चा इस देश और प्रदेश में हो रही है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो संदेश 2 दिन पहले गुजरात में दिया, हमारे कार्य समिति की मीटिंग हुई, उसमें बहुत विशाल जनसभा हुई, लाखों लोग उसमें आए और गुजरात में आए, अहमदाबाद में आए, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, और वहां पर बदलाव की फिजा पूरे गुजरात के अंदर फैली हुई है। वहां पर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो बात बोली कि हमारा वोट हमारी ताकत है, ये वोट हम लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से। जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, आपसी भेदभाव पैदा करने के लिए, द्वेष और घृणा पैदा कर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए जो हमारे पास ताकत है वो हमारा मतदान का अधिकार है, वो वोट है। उस वोट का हम सदुपयोग करें। 36 कौम के लोग मिलकर इस देश में नई सरकार का निर्माण करें और 5 साल का समय इस सरकार को दिया। जिस तरह राजस्थान में भाजपा को नकारा गया है, उसी तरह मई के महीने में एक नई सरकार की स्थापना होगी देश के अंदर, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने, अविनाश पांडे जी ने, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, इस काम को आगे गति देकर बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जैसा रघु शर्मा जी ने कहा, हम बहुत सारी सीट जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीकर की जीत सबसे बड़ी हो, सबसे अधिक मार्जिन से यहां जीत कर जाएं। यहां के लोगों ने जो प्यार दिया पिछले 5 साल में, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब जब हम लोगों ने आह्वान किया है, तभी किसान भाई, हमारे दलित भाई, अगड़े पिछड़े, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस का झंडा पकड़ा। इन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार की नाक में नकेल डालने का काम जो हम लोगों ने किया, उसमें सीकर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं को, सीकर की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। इस क्षेत्र से, इस जिले से पार्टी का, सरकार का विशेष लगाव है। जो जो मांगे आप लोगों ने पहले रखी, उनको हम लोगों ने पूरा किया, और भविष्य में भी पूरे 5 साल तक हमारी सरकार यहां पर रहेगी। जो जो लक्ष्मणगढ़ के लोग चाहेंगे, जो सीकर में विकास आप लोग चाहते हो, वो तमाम मांगों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। संगठन के माध्यम से जो ताकत हमें बूथ पर दिखानी है, उसमें हमने पहले से काम चालू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अविनाश पांडे जी का कि इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से समय से बहुत पहले, जब तक भाजपा अपनी हार के सदमे से बाहर निकल कर आती, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गई। घर घर जाकर हमने बूथ की ट्रेनिंग करी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, और ये संदेश पूरे राजस्थान में गया कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल गई है।
अब निर्णय आप लोगों को करना है, प्रदेश की जनता को करना है। हम लोग आप पर पूरा भरोसा करते हैं और आज आपने सभा कर संदेश दिया है कि हम लोग अगले कुछ हफ्तों के अंदर और तेज गति से प्रचार करेंगे। कल हम 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं, परसों 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं और मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर राजस्थान के विकास के सपने को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो बनकर आएंगे उनको पूरा समर्थन आपका मिले, पूरा आशीर्वाद आपका मिले, आप और आपके जानने वालों का पूरा वोट हाथ के पंजे पर पड़े, कांग्रेस पार्टी को पड़े। ये निवेदन करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शेखावाटी में किसान प्याज बहुत बोते हैं और प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहरबानी करके हमारे किसानों की समस्या के ऊपर गौर फरमाएंगे और आने वाले समय में ये किसान आपकी झोली भर देंगे। सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस का सांसद बना करके देंगे। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री श्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व प्रभारी स्पीकर व चुनाव के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासा जी, जिला अध्यक्ष पी.एच. जाट साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष विधानसभा वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, महादेव सिंह जी खंडेला साहब, सुभाष मोदी जी, हाकिम अली जी, वीरेंद्र सिंह जी, भगवान साई जी सैनी, दिनेश कस्बा जी ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़, श्रीमती उर्मिला मिठालवाल जी प्रधान साहिबा लक्ष्मणगढ़, चांदी शर्मा जी चेयरमैन नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, सुभाष मीर साहब, जीवन खां जी, शंकर पन्नू जी और राजेश शर्मा जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं और कैंपेन की शुरुआत सीकर के लक्ष्मणगढ़ से होने जा रही है। सीकर का हक था क्योंकि सीकर ने अपने जिले की जो सीटें जिताई है लोकसभा की भी, क्या वो कुछ सीटें नहीं जीत पाए हम लोग, तो अधिकांश सीटें आपने कामयाब की। एक मैसेज दिया राजस्थान को और हमें पहले से ही उम्मीद थी कि इस बार शेखावाटी चुनाव में विधानसभा में राजस्थान में सिरमौर रहेगा और वो आपने करके दिखाया। करीब करीब हम अधिकांश सीटों में कामयाब हुए। शेखावाटी का रिश्ता क्या है कांग्रेस के साथ में वो मुझे बताने का आवश्यकता नहीं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। बुजुर्ग बैठे में मुझसे भी ज़्यादा जो सीनियर है वो जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का हमेशा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरीजों के लिए राहत की खबर मिल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई है, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स लौटेंगे अब काम पर और प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की अध्यक्षता में जो वार्ता हुई वो सफल रही। वार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी ने इसकी घोषणा की है। मरीजों के लिए राहत की खबर है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हुई है, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स अब काम पर लौट आएंगे। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की अध्यक्षता में ये वार्ता सफल रही और डॉक्टर विजय चौधरी ने इसकी घोषणा की है।
और संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आखिरकार मरीजों को अब जाकर के राहत मिल चुकी है? बिल्कुल नुपुर, जिस तरह से लगातार 3 दिन से जो गतिरोध बना हुआ था, जो महिला रेजिडेंट के साथ जो मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर थे। लेकिन आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने घोषणा कर दी कि वे वापस काम पर लौट रहे हैं और सुबह जीपीएम हुई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अभी जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनके साथ वार्ता की और उस वार्ता में जो है सुलह का रास्ता निकल आया है और वापस से जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। उनकी करीब सभी मांगे पूरी हो गई हैं। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की और उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी जो डिमांड थी जो पूरी हुई और खास करके जो सुरक्षा का मुद्दा, जो अहम मुद्दा था उनका, उस पर जिस तरह से एक्शन लिया गया उससे उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और वे काम पर लौट रहे हैं। जी, साथ ही सचिन, लेकिन जो 3 दिन जो तस्वीरें देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ा। हाँ बिल्कुल नुपुर, जिस तरह से ये जो घटना हुई, उनका ये कहना था कि इन घटनाओं की जो है वो पुनरावृत्ति न हो, इसी के लिए उन्हें जो है इस तरह के कदम उठाने पड़े। उनका कहना था कि उनका जो है जमीर कहीं उनको इस तरह की घटना के बाद कदम उठाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन जो कांवटी अस्पताल था उसमें लगातार जिस तरह से जो ये घटनाएं एक के बाद एक हो रही, जिस तरह से हो रही थी, तो ये जरूरी था कि इस तरह से कठोर कदम उठाए जाएं और यही वजह रही कि उन्होंने जो है इसके बाद ये कदम उठाया ताकि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, वहां पर जिस तरह से महिला रेजिडेंट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बाद जो धाराएं उसमें लगनी चाहिए थी, खास करके जो मेडिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ उसमें धारा दर्ज नहीं हुई थी, महिला उत्पीड़न की धारा उसमें नहीं लगाई गई थी, क्योंकि तो क्या उनका शांति भंग का मामला दर्ज करके जिस तरह से फौरी तौर पर इसको निपटाने की कोशिश हो रही थी पुलिस द्वारा भी, तो उसको लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स में काफी नाराजगी थी और उनका कहना था कि लगातार इतना सब कुछ होने के बावजूद घटनाएं एक के बाद एक बार जो है रिपीट होने के बावजूद जिस तरह से ये सारी घटनाएं होती रही, तो उसके लिए इनका जो है मजबूर होना पड़ा ताकि अब की बार जो है इस हड़ताल से कोई ठोस परिणाम निकले और कोई एक ऐसी नजीर पेश हो ताकि अगली बार जब भी कोई सरकारी अस्पताल में कहीं भी कोई मरीज के परिजन जाते हैं तो हाथापाई की नौबत पर नहीं उतरे और डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं करें, जबकि कानून बने हुए हैं। लेकिन कोई नजीर अब तक पेश नहीं हुई, जिस कानून में अब तक किसी को सजा नहीं मिली, तो इसी वजह से इन घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही। जी सचिन, साथ ही डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या इस वार्ता के बाद वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है? क्या उनकी नाराजगी जो है वो पूरी तरह से अब दूर हो चुकी है? देखिए, अभी विस्तार से तो बात कह रहा वो होगी उनसे, क्योंकि अभी जो खुद प्राचार्य हैं वो इस समय संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर अभी मीडिया को, और उसमें वे बता भी रहे हैं कि किस तरह से किन किन बिंदुओं पर उनकी सहमति बनी है। लेकिन जैसा जो हमारी बातचीत हुई, जैसे ही ये वार्ता खत्म हुई थी तो उसके बाद डॉक्टर्स ने प्रसन्नता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वे एक बार फिर जो है आरडी हॉस्टल पर पहुंचेंगे, यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है वहां पर जाएंगे। वहां जाकर के एक औपचारिक जो उद्घाटन, जो औपचारिक घोषणा जो वो हमेशा करते हैं, हमेशा अपने आरडी हॉस्टल के गेट पर जाकर, वहां से वो एक बार फिर उसी तरह की घोषणा वहां से की जाएगी। बिल्कुल सचिन, तो 3 दिन के बाद आखिरकार मरीजों के लिए राहत भरी खबर, लेकिन जो 3 दिन तस्वीरें देखने को मिली उसका खामियाजा कहीं न कहीं मरीजों को भुगतना ही पड़ा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिर आपको ले चलते हैं लक्ष्मणगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऐसा कोई ये जो सीन दिखते हैं पिक्चरों में, लड़के लड़के डांस भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या वो सब कभी देखा आपने कहीं पर? इसका मतलब क्या है? वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, कोई बुरी बात मानने की नहीं। दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड सब चलते हैं। कहने का मतलब वहाँ सच्चाई कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली एक प्रकार से मनोरंजन है और ड्रामे हैं, एक्टिंग है, वो शूटिंग होती रहती है। आप मुझे बताओ, मोदी जी भी उसी रूप में पेश आएंगे है 5 साल तक? सच्चे से कोसों दूर टनल का उद्घाटन हो रहा है, तो आज हमारे पास में पीएस सुरक्षा वाले लगे रहते हैं, वो छोड़ते नहीं एक सेकंड। मोदी जी को देखा होगा आपने, फोटो अकेले के आएंगे, उनका जो मंत्री केंद्र का है उस
विभाग का, जिस विभाग में आप उद्घाटन कर रहे हो, सड़क का कर रहे हो, ओवर ब्रिज का कर रहे हो, टनल का कर रहे हो, मंत्री तो खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने, अकेले खड़े होंगे। पर कहने वाले बिल्कुल वो बॉलीवुड के एक्टर के लायक व्यक्तित्व है वो, इसमें कोई दो राह नहीं। और उसमें वो कामयाबी है, उनको बॉलीवुड में जाते अगर वो हो सकता है कि वो देश में भी दुनिया के अंदर भी एक अलग छाप छोड़ते हैं। 5-6 ड्रेस बदलते दिन भर के अंदर। और बाकी तो बातें अब देखो, देश में मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कहा, आपको देश को कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। 5 साल पहले क्या बातें बोलते थे, अगर उनका भाषण हमारे नौजवान लोग देखते होंगे, कई लोग सोशल मीडिया में, एक मोबाइल फोन में, 5 साल पहले जो बोलते थे भाषण, आतंकवाद पे हो, चाहे महंगाई पे हो, करप्शन पे हो, क्या क्या नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह जी।